शुक्राना गुरुजी। मेरे से टेलीपैथी से बात किया करो। जब सिमरन में तू बैठेगी, मैं तेरे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। संगत जी, ये वचन उषा सिंह आंटी के लिए स्पेसिफिकली गुरु महाराज ने कहा। और जब गुरुजी ने ये उनसे कह दिया, तो जैसे उषा सिंह आंटी ने भी बहुत बार कहा है कि जब गुरुजी के मुंह से ये सुंदर वाक्य, ये शब्द निकल गए, तो इसका मतलब वो हो गए। So before that, like Usha aunty has said many times that she wanted to sit in ध्यान, वो सिमरन में बैठना चाहती थी पर इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। पर जब गुरुजी ने ये वचन उनसे कहा, उसके बाद उनका ध्यान लगने लगा बहुत अच्छी तरह गुरुजी के प्रति। और उनका चाव आ गया उसको रोज ध्यान में बैठने का। एंड शी हैज ऑल्सो सेड कि जिस वक्त वो ध्यान में बैठती थी, जो भी उनके मन में कोई भी क्वेश्चंस थे या कोई भी बात उनके मन में चल रही थी, जिसके जवाब वो गुरुजी से चाहती थी, उनको उस वक्त मिलने शुरू हो गए। क्योंकि उनको गुरुजी ने कहा था, अब हम बात नहीं करेंगे, अब तू मेरे से बात नहीं करेगी, हम टेलीपैथी से बात करेंगे। सो दिस, ये वचन जो है स्पेसिफिकली इज फॉर उषा सिंह आंटी। बट इससे हम सबको एक सीख मिलती है। और गुरुजी के बहुत सारे वचन हैं और उनमें से एक ये भी है जो सभी पे लागू होते हैं। क्यों गुरुजी हमसे क्या चाहते थे? 3 चीजें, सत्संग, सिमरन और सेवा। सो सिमरन, गुरुजी ने हम सबको एक एक को पकड़ के या एक एक को बिठा के ये नहीं कहा कि आप ध्यान लगाइए। वैसे भी गुरुजी कोई भी प्रवचन नहीं देते थे, बट गुरुजी ने हमें सिखाया है अपने दरबार में। गुरुजी के दरबार में हमेशा 1.5 घंटे का, कभी 2 घंटे का, वो गुरुजी की मर्जी होती थी कितनी देर शब्द कीर्तन चलेगा, बट कम से कम 1.5 घंटे का शब्द कीर्तन तो जरूर होता था। और उस शब्द कीर्तन के टाइम सब सिमरन करते थे, जिसको हम हिंदी में ध्यान कह सकते हैं। और सिमरन, जब आप गुरुजी के दरबार में बैठे होते थे हम, तो गुरुजी की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती थी कि हम बाकी सब दुनियावी बातों से डिस्कनेक्ट हो जाते थे। और वही सीख जो है हमने लेनी है, क्योंकि सिमरन का तरीका गुरु महाराज सिखा गए हैं। तो आज भी आप गुरु महाराज के ध्यान में बैठिए, चाहे आप शब्द लगाइए या आप ओम नमः शिवाय लगाइए, या कोई भी आपको मेडिटेशन की धुन अच्छी लगती है वो लगाइए, या आप बिल्कुल अगर शांत रहना चाहते हैं, बिल्कुल इन साइलेंस अगर आप गुरुजी का ध्यान करना चाहते हैं, तो वो करिए। और करना क्यों चाहिए? क्योंकि गुरुजी सिखा गए हैं कि इसके थ्रू मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। नाउ आई विल कम टू पर्सनली टू माई सेल्फ, क्योंकि आज आपने अपॉर्चुनिटी दी है गुरु महाराज कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। सो पहले मैं इसी वचन के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। गुरुजी के पास जब हम जाते थे, तब तो ऐसा जो माहौल था, बिल्कुल शांत वातावरण होता था एकदम वहां पे। जैसे गुरुजी ने शर्मा आंटी को भी कहा है कि शर्मा आंटी चाहती थी एक स्वरूप गुरुजी से मिल जाए। एंड गुरुजी ने उनको कहा, तेनू, तब फोटो कहते थे, तू की करना है? तार नाल तार जोड़ी दिए। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि गुरुजी से आपने डायरेक्ट कनेक्शन कैसे रखना है। तार नाल तार जोड़ी दिए, मतलब आपका दिल गुरुजी के दिल से जोड़िए, अपना सोल उनके सोल से जोड़िए। सो नाउ कमिंग बैक टू टेलीपैथी। अगर हम टेलीपैथी को, इफ आई जस्ट सिंपल वर्ड्स में अगर मैं उसको, बिकॉज इट इज एन इंग्लिश वर्ड, अगर मैं इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो इट इज व्हाट? इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन 2 माइंड्स, और इट इज अ ट्रांसफर ऑफ थॉट्स। एक माइंड से विचार दूसरे माइंड में जाते हैं। जब गुरुजी चोले में थे, उस वक्त मैंने कभी बैठ के ध्यान नहीं किया। गुरुजी के दरबार में हमेशा सिमरन किया है शब्द कीर्तन पर, बट उसके बावजूद, उसके अलावा मैंने घर में कभी भी
कोई बैठ के ध्यान में नहीं बैठी गुरुजी के। सो इस बात का एक्सपीरियंस मुझे गुरुजी के चोला में रहते हुए व्हेन ही वाज इन हिज फिजिकल फॉर्म, तब मुझे इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट आफ्टर महासमाधि मेरी जो तार है ना, वो सही मायने में गुरुजी से महासमाधि के बाद में जुड़ी है। सोल का कनेक्शन तो गुरुजी ने खुद ही कर दिया था, अपने पास बुलाया, बहुत मेहर की और बहुत ब्लेसिंग्स दी, तो वो सोल का कनेक्शन गुरुजी ने कर दिया था। बट जो मुझे एहसास हुआ, मुझे जो महसूस, जो ये गुरुजी के साथ कनेक्शन जो मेरा स्ट्रॉन्ग बना, was after महासमाधि। एंड ऑल्सो जितना जितना एज आई काइंड ऑफ आई विल से मेरा फेथ बढ़ना, फेथ तो था ही, अदरवाइज यू नो वी कैन नॉट बी विद गुरुजी फॉर सो लॉन्ग। बट जैसे जैसे एक छोड़ना शुरू कर दिया गुरुजी पे विश्वास बढ़ना शुरू हो गया और सबके सत्संग मैं सुनने लगी, उससे मेरा जो है ध्यान में मन लगना बहुत ज्यादा बेहतर हो गया। एंड आई विल से फॉर दिस, सिमरन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हमारे मन का शांत होना। तो जब हमारा मन शांत होता है, तब हमारे को गुरुजी के आंसर्स मिल जाते हैं, महसूस हो जाते हैं। एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट बहुत बातें हमें तंग करती हैं, किसी दिन तो वो हम पे ज्यादा हावी हो जाती हैं और हमें सिमरन में अच्छी तरह बैठने नहीं देते। मेरा जब माइंड शांत होता है, मेरे माइंड में जो भी बातों के लिए क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि कैसे करना है, या इसका क्या क्या करूं, या आगे क्या करूं, कौन सा ऑप्शन लूं। संगत जी, ये मेरा अब एक्सपीरियंस है इन दैट सुबह जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, गुरु एंड माय ध्यान इज वेरी सिंपल, आई ओनली थिंक ऑफ गुरुजी। आई पर्सनली फॉर मी ओम नमः शिवाय वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज बचपन से ही मैं वो सुनती आ रही हूँ। सो जब मैं अब ध्यान में बैठती हूँ, तो गुरुजी मुझे कई बार तो मेरे सामने विजन ले आते हैं कि ऐसे करो, कई बार मेरे को ध्यान आ जाता है कि एक एहसास दे देते हैं कि ऐसे करो। एंड मेनी टाइम्स ही ऑल्सो रिमाइंड्स मी सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सपोज टू डू। मेरी कोई परेशानी नहीं है, बट कई चीजें जो मैंने करनी है बट नहीं कर रही, वो गुरुजी वो भी याद दिला देते हैं। यहाँ तक कि स्मॉल थिंग्स लाइक यू नो व्हाट हैज टू बी कुक्ड और व्हाट हैज टू बी वोन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, ऐसी बातें भी गुरुजी उस वक्त बता देते हैं। बट सिमरन के टाइम जो सुबह मैं ध्यान में बैठती हूँ, उस वक्त मुझे गुरुजी का एहसास होता है, वो बताते हैं, बट आई डोंट हियर हिज वॉइस एट दैट टाइम। हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, बट मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को यकीन से कह सकती हूँ कि सिमरन के समय, ध्यान के समय गुरुजी मेरे आंसर्स देते हैं, अब देते हैं। सो आई कैन ओनली से कि जो गुरुजी के साथ आपका कनेक्ट है, हमारा जो लगाव है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, एंड आई विल ऑल्सो से जब वो अनकंडीशनल हो जाता है। सो संगत जी, एंड अबाउट इस वचन के बारे में गुरुजी का, दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड आई विल ओनली यू नो टेल सभी संगत को कि आप अगर ध्यान में बैठना चाहते हैं बट यू आर नॉट एबल टू, और अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप कोशिश करते रहिए। एंड इट इज नो टाइम लिमिट, आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं। जैसे हमें गुरुजी के दरबार में जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, यू विल स्टार्ट योर डे विद दैट एनर्जी। सो संगत जी, नाउ आई विल मूव ऑन एंड शेयर गुरुजी's ब्लेसिंग्स। मेरे दिल में आ रहा है, नॉट शब्द, सॉरी, बिकॉज ऑफ दिस वचन, गुरुजी का जो वचन है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं अपने जो टेलीपैथी के एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आज शेयर करूं। एंड इस वचन में तो टेलीपैथी इज ओनली मेंशन्ड अबाउट द टाइम ऑफ सिमरन, जब आप ध्यान में बैठते हैं। बट टेलीपैथी गुरुजी के साथ बहुत तरह से होती है। जब भी गुरुजी आपको कुछ समझाना चाहते हैं, या गुरुजी आपको कुछ चेतावनी देना चाहते हैं, या कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, तब गुरुजी आपसे टेलीपैथी से कनेक्शन करते हैं। लाइक पहले जैसे मैंने कहा, टेलीपैथी इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू माइंड्स।
तो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो अरदास है, हमारे दिल से गुरुजी के दिल में एकदम पहुंच जाती है। ही नोज, बिकॉज वो हमारे अंदर ही बैठे हैं, एंड दैट इज वाई उनका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं द वे गुरुजी विशेस, या फिर कभी हमें कोई मैसेज ऐसा हमारे सामने आ जाता है, या गुरु महाराज किसी का सत्संग सुना देते हैं जो जिससे हमें गुरुजी की गाइडेंस मिल जाती है। बट अगर हम गुरुजी को नहीं समझ पाते, उनकी गाइडेंस नहीं समझ पाते, एंड ही रियलाइजेस दैट वी नीड हिज गाइडेंस, तब गुरुजी आपको दर्शन देते हैं या टेलीपैथी से आपसे कनेक्ट करते हैं। सो आज मैं आई विल शेयर all those experiences. Of course, my journey started in 1989 and गुरु महाराज ने बहुत blessings की हैं। बहुत बार मैंने वो सत्संग अपने शेयर किए हैं। टुडे आई विल शेयर सम मोर। संगत जी देखिए, सत्संग तो वही रहेंगे, और गुरुजी खुद भी जब एम्पायर स्टेट्स में या और भी दूसरी जगह जलंधर में बार बार कभी एक ही एक्सपीरियंस को, एक ही सत्संग को शेयर करने को कहते थे, बिकॉज देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट विच गुरु महाराज नोज। किसी संगत को उन्होंने वो सुनाना है। सो विद द सेम थॉट एंड विद गुरुजी's ग्रेस आई विल मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी, लाइक जैसे मैंने कहा कि जब हम गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट्स में होते थे या गुरदासपुर या जलंधर, तब एक नशा सा छाया रहता था। गुरुजी के का एक ऐसा चुंबकीय प्यार था कि हम बस दिल हर हफ्ते, जैसे गुरुजी ने कहा था, गुरुजी के दरबार में पहुंच जाते थे, और अगर मेरा बस चलता तो मैं तो वहां से वापस ही नहीं आती, क्योंकि गुरुजी को देखते ही हमारा जो चेहरा, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, चेहरा और मन दोनों ही खिल उठते थे। ऐसा आकर्षण था गुरुजी का और गुरुजी के दरबार का। एक बहुत ही सुंदर शब्द है, अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपने, तन मन होया निहाल जहां गुरु देखा सामने। जब गुरुजी सामने आते थे ना, जब हम गुरुजी को देखते थे, तो बिल्कुल हमारा जो अंदर से मन, लाइक खुशी इतनी होती थी, निहाल हो जाता था। तो हम गुरुजी को देख के हमारा जो सोल है वो निहाल हो जाता था। और कभी सोचा ही नहीं, एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं सोचा कि गुरुजी कौन है, या मतलब गुरुजी की मेहर की ही मौज थी। द डेज स्लिप्ड इनटू वीक्स एंड द वीक्स स्लिप्ड इनटू years, एंड विदाउट रियलाइजिंग आवर लाइफ जस्ट हम गुरुजी की मेहर में ही बहते चले गए। उस पॉजिटिव एनर्जी से ही हम तरते चले गए, और गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे थे। बट इस बात का कभी एहसास मुझे तो हुआ नहीं कि मेरे सामने परमात्मा बैठे हैं। आज मैं इस बात को जब सोचती हूँ तो मैं इतना अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ, अपने आप को। और हम सब, जो मैं संगत की बात कर रही हूँ, जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए फिजिकल रूप में, और जो संगत आज गुरुजी को का एहसास महसूस कर रही हैं, गुरुजी ने कितनी नई संगत को भी फिजिकल ड्रीम दर्शन दिए हैं। सो वी आर सो लकी। बहुत ही हमारी किस्मत अच्छी है। बस इस पॉजिटिव एनर्जी में ही हमें बहते चले जाना है, और उसी से हम सबका कल्याण है। बट इसी वजह आई एम ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट गुरु महाराज, एंड थ्रू दिस सत्संग्स I get the opportunity to thank Guru Maharaj for his blessings. क्योंकि मेरे को एक रिग्रेट है कि गुरुजी के फिजिकल रूप में होते हुए I did not thank him enough. एटलीस्ट मेरे वो जो थैंक्स थी मेरे दिल से नहीं निकली होगी, जो आज मेरे दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, I am so grateful. And thank you, Guruji, for giving me these opportunities to thank you for all those blessings. So ओके, सो टेलीपैथी इज जब गुरुजी आपको कभी ड्रीम में दर्शन देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मेरे दर्शन को ड्रीम मत समझो। नोबडी कैन हैव अ ड्रीम अबाउट मी विदाउट माय परमिशन। सो वो गुरुजी खुद आते हैं, और गुरुजी ने ये भी कहा है
कि जब मेरे दर्शन होते हैं, आपको ड्रीम में दर्शन होते हैं, आप समझिए मैं वहां हूं, और आपको उसी वक्त जब भी आप उठें, आप उसी वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करें, या मतलब बिकॉज यू मस्ट फील कि गुरुजी इज अराउंड यू, परमात्मा इज अराउंड यू, तो बस उन्हीं का नाम लीजिए, उनका शुक्राना करिए। और मेरे को तो गुरुजी ने एक दो बार जो एहसास दिलाया आफ्टर द ड्रीम एंड द मिनट आई वेक अप, क्योंकि गुरुजी के जो ड्रीम दर्शन होते हैं ना, यू आर नॉट फुली asleep, you are lying down, but you're also realizing what is happening. So मुझे गुरुजी ने पर्सनली पूरा, जैसे ही वो मैसेज गुरुजी ने दे दिया, मुझे उन्होंने कहा चल उठ, हुन तू आरती कर। सो दिस ऑल्सो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट संगत, बट बाय एंड लार्ज अब मैंने जैसे जो मैंने पढ़ा है, और गुरुजी की बहुत ही एक कनेक्टेड और पुरानी संगत को गुरुजी ने कहा था कि जब मेरे दर्शन होते हैं तो आप उठ के मेरा नाम लो। सो आई डू दैट नाउ। जब भी गुरुजी का एहसास होता है, चाहे उनकी खुशबू आए, चाहे उनकी आवाज सुनाई दे, या मुझे उनके ड्रीम दर्शन हो, या वैसे ही एहसास हो कि गुरुजी मेरे साथ हैं, आई जस्ट से ओम नमः शिवाय, बिकॉज दैट इज माई कनेक्ट टू गुरुजी। सो सबसे पहले मुझे शिवजी महाराज के दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन, जब दिस इज गुरुजी से मिलने से पहले 1984 में। मेरे जो माय सेकंड चाइल्ड, मेरा जो पहला बेटा था, उसकी सेहत को लेके हम बहुत परेशान थे। बात ही ऐसी थी, और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इमोशनल थी और काफी रोती रहती थी। तब मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, हालांकि मैं जलंधर में ही थी, मोता सिंह नगर में, बिल्कुल 5 minutes वॉक फ्रॉम गुरुजी's हाउस इन हाउस एंड मंदिर इन जलंधर। तो रात को एक बार मुझे एकदम ड्रीम में मैंने आवाज सुनी कि मेरे घर, और जो मेरा घर था वो मेरे बचपन का घर था, मेरी दादी का घर, जहां हम दादी के साथ रहते थे। तो उस दरवाजे पे एक कोई दस्तक देता है, मुझे आवाज आती है, और जैसे मैं दरवाजा खोलती हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं दरवाजा खोल रही हूँ, बट आई कांट सी माई सेल्फ, बट आई नो इट इज मी। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने शिवजी महाराज खड़े हैं। मतलब इतना विशाल और विराट रूप गुरु शिवजी महाराज का था। मतलब अगर मैं जैसे खड़ी हूं और सिर ऊपर कर रही हूँ, मुझे ये सब एहसास हो रहा है कि एटलीस्ट 10 to 20 times taller and higher than the door of the house। और इतना विराट रूप, और मुझे मेरी तरफ देख के मुझे कहते हैं, तू रोंदी क्यों है, मैं सब ठीक कर देंगा। एंड संगत जी, गुरु महाराज ने धीरे धीरे सब ठीक कर दिया, माइंड को पॉजिटिव कर दिया, सिचुएशंस को, जो गुरुजी को ठीक लगा गुरुजी ने किया। और यही शब्द गुरुजी के आगे कुछ साल पहले, जब मैं गुरुजी फिर 89 में गुरुजी से मिली थी, उसके बाद भी गुरुजी ने सबसे पहले मुझे क्या कहा, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। So my first telepathy was with शिवजी महाराज, एंड वो दर्शन इतने पावरफुल थे कि मुझे आज तक उसका, जब मैं सोचती हूँ, मैं बात भी करती हूँ, तो वो पावर मुझे फील होती है। एंड ये वचन भी मेरे साथ हैं, मैं सब ठीक कर देंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। सो हमें ये सीख ले लेनी चाहिए इस बात से। दूसरा जो मैं सत्संग शेयर करूंगी वो है कि दिस इज अबाउट बड़े मंदिर। एक बार बड़े मंदिर में एक फंक्शन था, और अंदर गुरुजी दरबार में बैठे थे। आप सब ने वीडियोस देखे होंगे, गुरुजी दरबार में अंदर बैठते थे, और संगत, जितनी संगत दरबार में आ सकती थी, जो पहले पहुंच जाते थे वो अंदर बैठते थे, बाकी हम सब मत्था टेक के गुरुजी को फिर बाहर थोड़ा वरांडे में बैठ जाता थे, या उस नहीं होती जगह तो बाहर चले जाते थे, और बाहर। सो दिस वाज वन ऑफ द फंक्शंस, मुझे ये याद नहीं कौन सा फंक्शन था। And those were the days when I was recovering from a very acute phase of, this slip disc. गुरुजी ने तो कह दिया था कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है।
बट दिस टाइम इट वॉज टेकिंग ग्रेजुअली, वो भी गुरुजी की मर्जी। गुरुजी ने इस टाइम कौन कौन से कष्ट गुरुजी उसके थ्रू काट रहे थे, वो गुरुजी को ही पता है। सो गुरुजी को मत्था टेक के हम बाहर गए, और बाहर लंगर बाहर ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पे आजकल पार्किंग होती है, और उससे पहले जो जगह है वहां म्यूजिक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। तो मत्था टेक के जैसे ही हम बाहर गए, मेरी बैक काफी उस दिन स्टिफ हो रही थी, एंड आई जस्ट भागी मतलब तेज चल के गई। मुझे एक जगह नजर आई जिसके ऊपर, जो पार्किंग वाला एरिया है, वहां पे बड़े बड़े पत्थर थे। तो मुझे एक पत्थर नजर आया कि मैं जल्दी से जाकर उस पर बैठ जाती हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू सिट ऑन द फ्लोर। इससे मेरी बैक को थोड़ा आराम मिलेगा। संगत जी, मैं जैसे ही बैठने लगी, मुझे जोर से आवाज आई मैंने सुनी जोर से, बह जा हेठा, तू ठीक है। मतलब पंजाबी में था, गुरुजी कह रहे थे नीचे बैठ जा, तू ठीक है। संगत जी, गुरुजी अंदर बैठे हैं, मैं बाहर हूं, वो मुझे देख नहीं सकते, पर उनकी आवाज बिल्कुल क्लियरली मुझे मेरे कानों में पड़ी। तो गुरुजी गाइड्स यू बिकॉज ही वॉन्ट्स यू टू ओवरकम दैट फियर। मेनी टाइम्स जो फियर हमारे माइंड में होता है, हम चीजें करने से झिझकते हैं, या कोई डिसीजन लेने से झिझकते हैं। देयर इज अ फियर इन आवर माइंड। सो दिस इज द मैसेज आई गॉट दैट डे। और मैं बिल्कुल नीचे बैठ नहीं सकी, उस पत्थर पे नहीं बैठ सकी। मैं नीचे बैठ गई और बैठी रही, ठीक रही। एंड देखिए संगत जी, ओवर द टाइम गुरुजी ने ऐसा कल्याण किया दैट टच वुड, एंड गुरुजी शुक्राना आपकी मेहर का, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट ओनली एबल टू सिट, मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं नीचे ही बैठूं, और गुरुजी ने अभी तक मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं हमेशा सत्संग में नीचे बैठती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। अगला जो सत्संग मैं शेयर करूंगी, वो है, एक बार जब एम्पायर स्टेट में हम गुरुजी को मिलने गए, उससे कुछ हफ्ते पहले, दिन पहले, तब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग नॉन फैमिली स्टेशन में थी, कश्मीर एरिया में कहीं। तो बच्चे और मैं उनसे मिलने गए थे। तो करीब 3 हफ्ते, 2-3 हफ्ते हम वहां रहे। और उस वक्त सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते थे। सो जो कैंपस था, आर्मी का कैंपस, उसी में एक दुकान थी जो ऑल कश्मीरी आइटम्स उसमें मिलते थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इफ यू वांट टू बाय एनी शॉल्स और एनी अदर गिफ्ट्स, किसी के लिए कुछ लेना चाहती हैं, तो व्हाई डोंट यू गो टू दैट शॉप, बिकॉज देयर इज नो अदर प्लेस, आप बाहर नहीं जा सकती। So I didn't need anything. I'm really not one of those who likes to just collect things. But फिर भी हम गए, हमने कहा चलो चलते हैं। संगत जी, जैसे मैं उस दुकान में गई, मुझे अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाव आया। मेरा दिल किया मैं गुरुजी के लिए एक शॉल ले लूं। मुझे दिल में ये ख्याल भी आया कि गुरुजी कोई गिफ्ट्स नहीं लेते, और ये सोचा कि गुरुजी को कैसे दूंगी, और अगर गुरुजी ने मना कर दिया फिर, या डांट दिया फिर, तो बट फिर भी द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू टेक फॉर हिम वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ द ऑब्जेक्शंस जो मेरे माइंड में आ रहे थे। सो मैंने वो गुरुजी के लिए पश्मीने का जेंट्स शॉल, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो ले लिया। और फिर जब उसके बाद दिल्ली आने के बाद हम एम्पायर स्टेट गए, उसको मैंने एक पैकेट में डाला, और मतलब मैं ले गई अपने साथ। और जैसे ही मैंने मत्था टेका गुरुजी को पहले, फिर मैंने वो उठी, जैसे मैं अपने घुटनों के बल ही थी, वो जो शॉल थी, बस मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मैंने ऐसे ही गुरुजी के हाथ में दे दी। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, और उस शॉल को उन्होंने अपने लैप पे रख लिया, आगे अपने जैसे बैठे हुए थे, अपने पास अपने ऊपर रखा फॉर अबाउट अ मिनट। एंड जब उन्होंने मुझे वापस कर दिया, मुझे कहते हैं एक कुड़ी दे व्याह मेरी तरफों दे दी, मतलब अपनी बेटी की शादी पर ये मेरी तरफ से दे देना। संगत जी, उस वक्त मुझे थोड़ा
बुरा लगा कि शायद मेरा गिफ्ट जो है गुरुजी को कबूल नहीं है, या मे बी आई एम नॉट क्लोज इनफ टू हिम, और आई एम नॉट वर्दी इनफ टू गिव हिम दैट गिफ्ट. That was my feeling at that time. But I didn't know कि गुरुजी सिर्फ हमारा कल्याण चाहते हैं, और उस वक्त की ब्लेसिंग्स बहुत आगे के लिए गुरुजी ने दी थी. So I gave that shawl. So Sangat ji, I gave that shawl to on my daughter's wedding for my son-in-law. और भी बहुत सत्संग है बीच में, गुरुजी ने कैसे ये शादी ब्लेस की, बट वो सत्संग भी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ. और टुडे आई एम फोकसिंग मोर ऑन हिज टेलीपैथी ब्लेसिंग्स. तो वो शॉल मैंने बेटी को उसकी शादी पर दे दी, एंड दैट वाज इट. नाउ शॉल का जिक्र मेरे सामने कभी नहीं हुआ, एंड नाइदर आई सॉ माय सन इन लॉ वेयरिंग दैट शॉल. कब पहनता होगा, ही इज नॉट द टाइप हु गोज अराउंड वेयरिंग शॉल्स. बट नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. गुरुजी को इस शादी में पहले ही कष्ट नजर आ रहा था. नाउ ये जो कष्ट था, किस वजह से कष्ट था, दैट गुरुजी नोस. बट जो कष्ट सामने आया आफ्टर some years back, my daughter has been married for 15 years with a very, very, very happy and very loving marriage. But कुछ साल पहले गुरुजी ने बहुत कृपा की, और जब ब्लेस किया था दोनों को, मेरे को गुरुजी ने कहा था मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है. क्योंकि गुरुजी को जो कष्ट नजर आ रहा था, पहले उन्होंने मना किया. फिर जब उन्होंने रियलाइज किया कि मेरी क्या पोजीशन है, मैं उन गुरुजी ने बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी पर्दे ढकते हैं, गुरुजी आप पे मेहर करते हैं, गुरुजी आपका साथ देते हैं. गुरुजी ने जो वो कष्ट गुरुजी को नजर आ रहा था, दोनों बच्चों से अपनी बॉडी दबवा के काफी देर तक दबवाई. और चलो मेरे साथ साथ तो बोल ही दिया मैंने कि गुरुजी ने अपनी पूरी बॉडी दबाई. और जब मेरे सन इन लॉ उनको दबा रहे थे, तो गुरुजी कहते हैं, देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं. गुरुजी के पैरों का रंग काला पड़ रहा था. गुरुजी वो कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे. सो इस बात का मैं तहे दिल से शुक्राना तो करती हूँ गुरुजी का, बट आई एम ऑल्सो अपोलोजाइज. गुरुजी, आई एम सॉरी बिकॉज यू वांटेड टू ब्लेस मी एंड ब्लेस माय चिल्ड्रन. आपने वो कष्ट अपने पे लिया. आई कैन ओनली से थैंक्स. बट द ओनली कंसोलेशन आई हैव इज कि मुझे उस वक्त गुरुजी तकलीफ में नहीं नजर आए. गुरुजी लेटे हुए थे, बातें करते करते, हंसते हंसते, बातें करते करते वो उन्होंने वो दिखाया मेरे सन इन लॉ को. ओके, सो सम इयर्स बैक इनके काम में बहुत बहुत कष्ट आया, बहुत ज्यादा, विच काफी देर तक वो चला. एंड मेरी भी गुरुजी के साथ अरदास होती थी कि गुरुजी मेहर करो. एक दिन गुरुजी ने मुझे, दिस इज द वेयर द टेलीपैथी कम्स इन. एक दिन गुरुजी ने मुझे मतलब बैठे हुए एकदम मेरे को आवाज आई गुरुजी के अंदर, वो शॉल किथे है, वेरी लाउड एंड क्लियर, वो शॉल किथे है. एंड संगत जी, गुरुजी आपको समझा भी देते हैं. जब उन्होंने वो कहा, मैं समझ गई एकदम. तो मैंने अपनी डॉटर को फोन किया, मैंने कहा वो शॉल कहाँ है. तो उसने कहा मम्मी ऊपर ही है कहीं. ही डजंट. मैंने कहा डजंट ही वेयर इट. शी सेड नो मॉम. आई सेड नो, मुझे गुरुजी का मैसेज आया है, आप वो निकालिए शॉल. संगत जी, तो उसने वो जाके द फ्लोर अबव, जहां पे उनका सारा सामान दूसरा विच इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज, वो शॉल निकाली. और उस दिन से मेरे सन इन लॉ ने वो शॉल पहननी शुरू कर दी. एंड संगत जी, धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग. तो गुरुजी का कल्याण, गुरुजी के कल्याण करने के अपने तरीके हैं. सो जब हम देखिए, हमारी बात तो जैसे मैंने कहा, हमारे दिल में जो भी है गुरुजी तक पहुंच जाती है, बिकॉज ही इज परमात्मा, ही इज पावरफुल. पर हम ह्यूमंस हैं, हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम एकदम समझ जाएं क्या करना है. तो इसीलिए गुरुजी आते हैं, इसीलिए गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, हमें बताते हैं. तो गुरुजी ने ये गाइडेंस दे दी कि ये करो.
शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। The next thing which I will talk about is my eye surgery. Now this happened in 2019 शायद, हाँ 2019। संगत जी, मैं चश्मा पहनती थी जैसे सब पहनते हैं, एज विद एज आफ्टर 40 प्लस मेरी रीडिंग के लिए मुझे स्पेक्स चश्मे की जरूरत हुई, तो मैंने फिर रीडिंग के समय लगाना शुरू किया। और धीरे धीरे आफ्टर मेनी इयर्स मुझे दूर का भी बहुत क्लियरली नजर नहीं आने लगा, तो मैंने बाइफोकल स्पेक्स पहनने शुरू कर दिए। अब नॉर्मली बातचीत में लोगों से चलने फिरने में मुझे स्पेक्स की जरूरत नहीं थी। सो अगर मैं बाइफोकल पहन के चलती थी तो मुझे उसमें तकलीफ होती थी। सो इसीलिए मैंने स्ट्रिंग्स वाली स्पेक्स यूज करती थी कि जब करनी है तो ऊपर किया, नहीं तो नीचे वो स्ट्रिंग के साथ लटकता रहता था। बट ये जो स्पेक्स थी विद द स्ट्रिंग डैंगलिंग ऑल द टाइम, ये इट यूज टू इंटरफियर इन मेनी थिंग्स एवरी टाइम। I had to, it was a little bit of थोड़ा सा inconvenience था। और एक बार तो जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, दिस इज आफ्टर महासमाधि, एक संगत के घर में मैं सत्संग के लिए गई, तो जैसे ही मैंने मत्था टेका वो स्पेक्स नीचे फिर गिर गई और ऑलमोस्ट मेरा घुटना उस पे आने लगा था। सो अपने दिल में ही मैंने मुस्कुराते हुए गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी तुसी देख रहे हो ना, उन्हें स्यापा तुसी ला दो। मतलब ऐसे मजाक में जैसे गुरुजी से हम सब बातचीत करते हैं। सो बस दैट वाज इट। नाउ इस बात के करीब 1 साल बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ एक बार गई। ही वांटेड एन आई चेकअप, और क्योंकि आई चेकअप जब करते हैं जो ड्रॉप्स डलती हैं, उसके बाद ड्राइविंग में आप ड्राइव नहीं कर सकते कुछ घंटों के लिए, क्योंकि आपकी आंखें धुंधला जाती हैं। तो इसीलिए मैं उनके साथ गई कि वापसी पे मैं ड्राइव करूंगी। संगत जी देखिए, गुरुजी प्लान्स क्या थे जो बाद में समझ आते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला नहीं अभी आपको वो तकलीफ इतनी नहीं है, वी डोंट नीड टू वर्क ऑन इट, तो उनको कोई ड्रॉप्स वगैरह वैसे नहीं डाले। देन मैंने बोला गुरुजी को, मैं अपने लिए गई नहीं थी, मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आप मेरा भी चेकअप कर लीजिए कहीं इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड। सो उन्होंने कहा हाँ जरूर। सो जब उन्होंने मेरा चेकअप किया मेरी आईज का, तो संगत जी वो कहते हैं मैडम यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। मैं हैरान हो गई, मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए। मुझे तो ऐसी कैटरैक्ट जो मैंने सुना था उसमें आंखें थोड़ी क्लियरली नजर नहीं आता, यू सी सम स्पॉट्स और जो भी है। एंड मेरे पेरेंट्स की भी हुई थी, मेरे इन लॉज की भी, वो लोग 70s और 80s में थे। सो मुझे लगा कि शायद कुछ, तो मैंने दोबारा डॉक्टर को बोला आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो ही सेज हाँ नहीं, और यही राइट टाइम है करने का। वी कांट डू जब तक कैटरैक्ट तैयार होता है, और उसकी 3 स्टेजेस होती है। यू आर एट द राइट स्टेज, सेकेंड स्टेज विच इज अर्ली स्टेज बट रेडी फॉर कैटरैक्ट। हमें कर देना चाहिए बिकॉज इट विल बी गुड फॉर यू। सो बोथ ऑफ अस, बट संगत जी गुरुजी, मतलब गुरुजी की मर्जी थी, मुझे ये अंदर से फीलिंग आने लग गई कि ये गुरुजी ही करा रहे हैं। एंड सो उसके बाद हम दोनों मान गए। एंड देन डॉक्टर सेड आई विल सेंड यू फॉर टेस्ट, और आप ये अभी, हमने कहा कि कब आएंगे, कहते नहीं अभी करा लीजिए। इट वॉज ऑलमोस्ट लंच टाइम, और उस वक्त जनरली टूवर्ड्स दैट टाइम द डॉक्टर्स ऑल्सो इन द आर्मी दे टेक अ लिटिल ब्रेक, लंच ब्रेक। बट उन्होंने मुझे कहा नहीं आप अभी जाइए। एंड संगत जी आधे घंटे में ही सारे टेस्ट हो गए, विच इज एक्चुअली क्वाइट अनबिलीवेबल। बट वेन यू लुक बैक इट इज ओनली गुरु महाराज प्लानिंग। और जब मैं कमरे से ये सब करने के बाद उन्होंने हमें डेट दे दी 3 दिन बाद की कि वो एक आंख की सर्जरी करेंगे। हम जैसे ही कमरे से बाहर निकले, समथिंग जस्ट मेड मी टर्न माई हेड। जैसे मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने देखा कमरे का नंबर 7 था, उस डॉक्टर्स रूम वॉज 7। सो और तसल्ली हुई कि हाँ गुरुजी कर रहे हैं। बट जब हम घर आए तो घर वालों ने बोला कि आप ये क्या डिसीजन लेके आ गए, एक सेकेंड ओपिनियन भी ले लीजिए, आई मीन इट इज अ लिटिल अर्ली। सो हमने सेकेंड ओपिनियन लिया, एंड उनका, उस डॉक्टर का भी यही था
कि आप कर सकते हैं, इट इज सेफ एंड इट इज बेटर नाउ। सो संगत जी, जैसे 2 दिन बाद मेरी सर्जरी थी। अब अंदर से ये फीलिंग तो है कि गुरुजी ने प्लान किया है, बट आई वॉज ऑल्सो अ बिट नर्वस बिकॉज मेरी आज तक कोई आई की कुछ प्रॉब्लम, नो ट्रीटमेंट वॉज डन एवर फॉर माई आईज एंड सर्जरी तो पहली बार होनी थी। सो जरूर अंदर से थोड़ा सा मुझे घबराहट थी। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं वॉक करके मैं बैठी थोड़ी देर गुरुजी के बारे में बात सोचती हूँ, तो मेरे सामने बहुत बड़ा ओम गुरुजी ने दिखाया। जो जमीन पे प्लांट्स होते हैं, घास, उससे बड़ा ही प्रोमिनेंट और बड़ा ओम मेरे सामने गुरुजी ने दिखाया। और मुझे अंदर फीलिंग दी, घबराओ मत, मैं तेरे नाल हूं, चिंता क्यों कर दी है। तो एनीवे आई केम बैक पॉजिटिव, बट दैट नाइट बिफोर स्लीपिंग आई हैड आल्सो टोल्ड हिम, गुरुजी मैनू पता है तुसी मेरे नाल हो, पर मैनू थोड़ी घबराहट हो रही है। सो एनीवे गुरुजी ने बड़ी अच्छी नींद दी, पर गुरुजी ने दर्शन दिए। देखो गुरुजी ने रियलाइज कर लिया कि इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी चिंता है। सो मेरे को क्या ड्रीम आया कि गुरुजी इज, आई एम सीइंग गुरुजी, ही इज वेयरिंग अ ब्लू रोब, प्लेन कलर का रोब है, नॉट लाइक दोस सुनहरी एंड काम वाले जो गुरुजी के चोले हैं, नो, इट इज जस्ट प्लेन रोब ही इज वेयरिंग। और गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे चल रही हूँ, और पीछे मुड़ मुड़ के गुरुजी देख रहे हैं और हाथ के इशारे से मुझे कह रहे हैं, कम लेट्स गो, कम लेट्स गो। और मैं उनके पीछे पीछे चली जा रही हूँ। आई कैनॉट सी माई सेल्फ, बट आई नो आई एम फॉलोइंग हिम। सो गुरुजी आगे चलते हैं, फिर गुरुजी राइट टर्न ले लेते हैं और मैं गुरुजी के पीछे वही राइट टर्न लेती हूँ। और जब हम राइट टर्न लेते हैं, मैं देखती हूँ 4 कुछ पेशेंट्स या लोग बैठे हैं चेयर्स पे, उनको पास करते हुए फिर गुरुजी सीधा एक और कमरे में चले जाते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं। मेरी वहीं नींद खुल जाती है। सो एज सून एज आई गॉट अप, संगत जी, माई फर्स्ट फीलिंग वॉज कि गुरुजी ने आके मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। और जो मैंने अपनी शर्ट आयरन करके रखी थी सुबह जाने के लिए हॉस्पिटल, दैट वाज ब्लू कलर। सो मेरे को लगा कि गुरुजी ब्लू चोले में आए हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं। तो मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से हॉस्पिटल गई। बट द रियल ब्लेसिंग्स वर टू कम। मैं जब वहां बैठी हुई थी, उन्होंने वो जो भी प्रोसीजर होता है, ड्रॉप्स डाली, उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है जब तक मेरे को उन्होंने बुलाया। और जब वो जो डॉक्टर के असिस्टेंट थे वो आए कमरे में जहां जो वेटिंग एरिया था, आके उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। तो जैसे ही मैंने अपनी आंख खोल के उनको देखा, ही वॉज वेयरिंग एग्जैक्टली जो गुरुजी महाराज ने ड्रीम में पहना हुआ था। और उन्होंने क्या कहा, नर्सिंग असिस्टेंट ने, उन्होंने कहा, कम मैम, प्लीज कम, कम। एंड ही जस्ट टोल्ड मी टू कम। और मैं खड़ी हो गई और उन्होंने चलते जा रहे आगे, और बिल्कुल जैसे गुरुजी कह रहे थे, ही सेड, कम मैम, प्लीज कम, डोंट वरी, प्लीज कम मैम। पीछे मुड़ के देख रहे थे, वो हाथ का इशारा तो नहीं कर रहे थे, पर पीछे मुड़ के देख रहे थे और कह रहे थे, कम मैम, प्लीज कम। और मुझे ये फीलिंग आई कि गुरु महाराज आप आ गए हैं। फिर हमने राइट टर्न लिया, और जैसे ही राइट टर्न लिया, जो मैंने ड्रीम में दिखाया था गुरुजी ने मुझे, वही 4 लोग वहां बैठे थे, कुर्सियों पे 4 बैठे थे। जब मैंने वो देखा तो मेरे दिल में एकदम अंदर से आवाज आई, गुरुजी मैनू पता है तुसी आ गए हो, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बस मेरा मन शांत हो गया। और फिर वो नर्सिंग असिस्टेंट मुझे एक कमरे में सीधा, वैसे ही हम गए और वहां उन्होंने मुझे बेड पे लिटा दिया और वो जो शीट मेरे ऊपर डाली और मुझे बोला, डोंट वरी मैम, एवरीथिंग विल बी फाइन। संगत जी, ऐसे इस तरह से नहीं कहते कोई भी डॉक्टर के असिस्टेंट, दे आर वेरी बिजनेस लाइक। सो जब मैं लेटी और उसके बाद डॉक्टर आ गए, एंड देन डॉक्टर मेरे सिर के पीछे, गुरु डॉक्टर ने अपना स्टूल रख के बैठ के, एंड जब मैंने अपनी आंखें बंद की, द लास्ट थिंग आई सॉ वाज दैट नर्सिंग असिस्टेंट मेरे सामने थे और मेरे को बिल्कुल शांति हो गई। सो संगत जी, ऑफ कोर्स द सर्जरी वेंट ऑफ वेरी वेल,
और देखिए गुरुजी ने कैसे टेलीपैथी के थ्रू मुझे ब्लेसिंग्स दी। मैंने बहुत संगत से उनके सत्संग सुने हैं कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देके के उनकी बीमारियां क्योर कर दी। कई संगत को तो गुरुजी ने घर दिखाए जो इन फ्यूचर वो उन घरों में जाके रहेंगे, या बहुत बातें गाइडेंस दे गए गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू द ड्रीम। सो जब गुरुजी की आवाज हमारे तक वैसे नहीं पहुंच पाती, हम उसको महसूस नहीं कर पाते, तो गुरुजी टेलीपैथी से आके हमें गाइड कर देते हैं, क्योंकि संगत में गुरुजी की जान है। अगर संगत को खुश देखना चाहते हैं गुरुजी, और हमारा कल्याण ही तो करने गुरुजी आए थे और अभी भी हैं, कल्याण हमारा सभी का कल्याण कर रहे हैं, और बस उसी ब्लेसिंग्स की जो है ना, हम उसमें बस आप बहते जाइए एंड कीप एब्जॉर्बिंग इट एंड कीप थैंकिंग हिम। सो अब मैं एक और बड़ा अच्छा सत्संग ये है, ये भी गुरुजी की जब मुझे आवाज आई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और मैंने पहले भी काफी बार शेयर किया है। पर गुरुजी जैसे बताते हैं ना, माइंड में जो अब आप बैठते हैं, कई बार एक ही पर्टिकुलर थॉट्स आपके बाद स्ट्रांग हो जाते हैं कि सत्संग से पहले, सो यू रियलाइज कि दिस इज व्हाट आई शुड शेयर। ओके, नाउ दिस इज वन विच यू नो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद सम फैमिली मेंबर्स, और जो बात थी इतनी पुरानी थी, many I will say, like this happened recently, and this was at least 28 to 30 years ago, which बचपने में my child did something, जिस बात का उन्होंने अब इजहार किया, और बहुत ही उस बात को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी बयां की, और they decided kind of to break links with us. Now we realize that बच्चे से गलती तो हुई है, अनजाने में हुई है, तो हम सब ने अपोलोजाइज किया, बट दे वर नॉट विलिंग टू रिकनसाइल, एंड हमारे को अंदर से बहुत दुख हुआ इस बात का। सो और गुरुजी जब चोले में थे, गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर किसी का दिल आपने दुखाया है, चाहे जाने में या अनजाने में, जब आपने रियलाइज कर लिया या जब आपको पता चला कि आपने किसी का दिल दुखाया है, आप उनसे माफी मांगिए। गुरुजी के आगे माफी मांगने से काम नहीं बनेगा। गुरुजी कहते थे आपके कर्मों का हिसाब उसी संगत के साथ है, सो आपको उनसे माफी मांगनी है। जब वो आपको माफ कर देंगे तो मैं माफ कर दूंगा, बिकॉज आपकी इंटेंशन, और गुरुजी नोज, आपका भाव देखते हैं। गुरुजी को पता है कि आप सिर्फ मुंह से माफी मांग रहे हैं कि आप अंदर से पछतावा कर रहे हैं। गुरुजी नोज दैट। तो गुरुजी के साथ आप कुछ छुपा नहीं सकते, वो भाव गुरुजी जानते हैं, और तारें तभी जुड़ती हैं, कनेक्शन तभी गुरुजी से होता है, गुरुजी की भी मेहर तभी होती है जब आप अपना दिल साफ कर लें, और उसी प्यार वाले भाव से गुरुजी से कनेक्ट करें, गुरुजी की संगत से कनेक्ट करें, और सभी ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करें। सो एक सब करने के बावजूद भी एक पछतावा था। गुरुजी को मैं कहती थी दिल में कि गुरुजी आप बताइए किस तरह से आप ये कर्म कटवा दीजिए, किस तरह से करना है। सो वन डे व्हेन आई वाज वॉकिंग, एंड ये थॉट मेरे अंदर था, गुरुजी को तो पता ही है कि कई बार कोई विचार आपको तंग करता है। सो लाउड एंड क्लियर आई हर्ड गुरुजी's वॉइस। ही टोल्ड मी, माफी मंग लो, माफी मंग लई, हुन किसे कोल नहीं डरना, मैं तुहाडे नाल आ। तो गुरुजी ने मेरा मन शांत कर दिया, समझा दिया कि जो मैं और हम कर सकते थे हमने कर लिया, बाकी मैं देख लूंगा, मैं तुहाडे नाल आ। सो गुरुजी की प्यार आ गया, गुरुजी की गाइडेंस आ गई, जिससे हमारा मन शांत हो गया। तो गुरुजी आपका शुक्राना तहे दिल से है, आपके चरणों में प्रणाम है। थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड संगत जी बहुत बहुत थैंक्स आपका। जय गुरुजी।